प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम उसमें आनंदित है। क्या होना चाहिए? आनंदित, क्या होना चाहिए? आनंदित होना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो कितने लोग आनंदित हैं? सब लोग। आमीन, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आनंद जो है ये आत्मा का फल है, मालूम है कि नहीं? आनंद पवित्र आत्मा ये एक फल है, परमेश्वर का एक फल है जो आपके और मेरे जीवन में रहता है। आमीन। पर वो कब होगा? कब होगा? जब आप खुदा के आत्मा से, हाँ, हालेलुया। क्योंकि किसका फल है वो? पवित्र आत्मा का फल है कि नहीं? तो अगर पवित्र आत्मा का वो फल है तो फिर आपको आत्मा से भरना पड़ेगा, तब वो फल नहीं भरेंगे, है ना? अगर खुदा का आत्मा आपके जीवन में उंडेला नहीं जाएगा तो वो जो फल है उसका अनुभव आपको होना बड़ा मुश्किल है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। है कि नहीं? आपको पता है गलातियों की पुस्तक में लिखा हुआ है कि आनंद एक फल है। क्या, कहां पे लिखा है? गलातियों निकालिए 5वां अध्याय। हालेलुया। गलातियों 5वां अध्याय और उसका पढ़िए 22 पर हाँ आत्मा का फल हाँ प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास विश्वास और नम्रता और संयम है। संयम। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है किसका फल है? आत्मा का फल है। आमीन। और अगर वो आत्मा का फल है तो आप समझ लीजिए उसका विपरीत है। अगर आप ये अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है उसका विपरीत कि हम शरीर के कामों में हैं। हालेलुया। जिसमें है शरीर के कामों में है। अगर आपको इस सब आत्मा के फल का अनुभव नहीं हो रहा, अगर आप अंदर से बहुत चिंतित ही रहते हैं, वो आनंद, प्रभु के आनंद से आप भरते नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब क्या है? ये आप खुदा के आत्मा से भर नहीं रहे। प्रेज द लॉर्ड। आप शरीर में चल रहे। आमीन। और शरीर में आप जितना चलेंगे, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, उतना आपको शरीर के काम दिखेंगे। आपको मालूम है शरीर के काम कौन से है? वहीं पे ऊपर लिखा हुआ है। क्या है? लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है और इन्हीं के तरीके के काम। तो आपको क्लियर बता रहा वचन, बाइबल साफ कहती है कि शरीर के काम कैसे हैं? प्रेज द लॉर्ड। शरीर के काम कैसे है? वो सारी चीजें हैं, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? वहां पे आप पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? कि व्यभिचार। अगर आपको व्यभिचार सता रहा है, इसका मतलब आप आत्मा में नहीं चलते। हालेलुया। आप खुदा के आत्मा से भर के नहीं चल रहे। अगर व्यभिचार आपको परेशान कर रहा है तो, आमीन, अगर व्यभिचार आपकी तकलीफ है, इसका मतलब आप खुदा के आत्मा से भर के नहीं चल रहे। दूसरा क्या लिखा हुआ है? ये काम हो रहा है, मतलब क्या है? कि मैं आत्मा से भर के चल नहीं रहा हूं। मेरा आत्मिक जीवन, मेरा आत्मिक जीवन में प्रॉब्लम है। मैं खुदा के आत्मा से भर के, खुदा के फलों से भर के मुझे जैसे चलना चाहिए मैं नहीं चल रहा हूं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आनंद हमने पढ़ा आत्मा का क्या है? फल है। प्रेम क्या है? आत्मा का फल है। शांति क्या है? आत्मा का फल है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और भलाई क्या है? फल है। आमीन। अब आपको अगर शांति नहीं है जीवन में, इसका मतलब है आप खुदा के आत्मा से रोज भर नहीं रहे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक वादा जो पिता ने किया
किया है वो ये किया है कि तुम जब बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों कर तुम्हें पवित्र आत्मा न देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम जब पवित्र आत्मा के बारे में सोचते हैं तो हम एक भाग उसका देखते हैं कि पवित्र आत्मा सामर्थ्य के काम करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा का आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के काम होते हैं यीशु के नाम से, आमीन। और वो होते हैं पक्की बात, पर खुदा के आत्मा का एक और भाग भी है जहां पे आत्मा के फल आपको मिल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपको भी जरूरी है, जो मुझे भी जरूरी है, जो हम सबको जरूरी है। नहीं तो क्रिश्चियन लाइफ, प्रभु में जीवन बिताना बड़ा मुश्किल है, आपके लिए भी मेरे लिए भी, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये आनंद अगर आपके पास आत्मा का फल नहीं है, आमीन, तो बाहर से आप कितना भी हंसो, अंदर से आपको खुशी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई चीज नहीं मिलने का हमेशा आपको गम है, बाहर से आप मुझे बाहर से बहुत मुश्किल, पर अंदर से खुशी नहीं है, अंदर से आनंद नहीं है। क्यों नहीं है? अंदर से आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि पवित्र आत्मा से व्यक्ति भरा हुआ नहीं है, आमीन। क्योंकि जो आपको नहीं मिल रहा है वो आपको अगर नहीं मिले तो भी आप खुश रहना नहीं जानते, मतलब आप पवित्र आत्मा को नहीं जानते। अगर आपको जो चीज मिलनी है वो चीज के पीछे आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको फिर भी नहीं मिल रही है, और उसके बाद आप अगर निराशा में जीवन बिताते हो, आप परेशानी होके परेशान होके जीवन बिताते हो, आप प्रभु से हताश होते हो, आप जिंदगी से हताश होते हो, मतलब आप पवित्र आत्मा को नहीं जानते हो। क्योंकि पवित्र आत्मा का एक फल है आनंद। हालेलुया। और वो आनंद कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो आनंद किसी परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं है कि परिस्थिति अच्छी रहेगी तो आनंदित होऊंगा, परिस्थिति खराब रहेगी तो मैं उदास रहूंगा। नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो आप आनंदित रहेंगे, मैं आनंदित रहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आनंद आत्मा का फल है, और आनंद की आज दुनिया को गरज है। जो आत्मा का फल, जो खरा आनंद, जो सच्चा आनंद है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज झूठा आनंद बहुत है दुनिया में, है ना। दो पल की खुशी तो बहुत मिल जाती है, कोई चीज खरीद लिया, कोई चीज मिल गया, आप तो दो पल बहुत आनंद, दो, है ना। कुछ लोगों को 2 दिन भी होता है, 2 महीने भी होंगे, और उसके बाद आपका आनंद चला जाएगा। आप नया गाड़ी खरीदो, बंगला खरीदो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर वो सारे आनंद एक बार आते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद वो फोन अगर आपने नया लिया है, 2 महीने बाद उसकी कीमत कुछ रह नहीं जाती, आमीन। और फोन कहाँ पड़ा है कोई देख नहीं रहा, सही बात है कि, हालेलुया। क्योंकि उसका जो आनंद है खत्म हो गया, उसका आनंद की एक्सपायरी डेट है। हालेलुया। दुनिया में जो खुशी मिलती है, जो आराम मिलता है, शांति मिलती है, उसका एक्सपायरी डेट है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी क्या है? एक्सपायरी डेट है, वो खत्म हो जाता है। एक टाइम के बाद वो आनंद फिनिश हो जाता है, एक टाइम के बाद वो जो शांति आपकी खत्म हो जाती है। हालेलुया। प्रभु का अगर फल आपके जीवन में है, अगर पवित्र आत्मा से आप रोज और रोज भरते हो, तो आपका आनंद खत्म नहीं होगा, आमीन, हालेलुया। फिर आप लोगों के सामने बैठ के हंसोगे बिना मतलब के, लोग बोले क्यों हंस रहे हैं, पागल आदमी है क्या? हालेलुया। अरे पागल है क्या, इसको क्या हो रहा है, ये हंसता क्यों है, आमीन। पर अंदर से आपकी खुशी है, आपकी खुशी बाहर से नहीं, आमीन। सच्चा आनंद अंदर से आता है, बाहर से नहीं। हेलो, सच्चा आनंद अंदर से आता है, बाहर से नहीं। बाहर की खुशी 2 पल की, बोले बाहर की खुशी कितने दिन की, कितने पल की? 2 पल। हाँ, जीवन 2 पल का, खुशी 2 पल की, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। और जीवन में गम भी बहुत है, पर प्रभु अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा से आप भर के अगर चलते हैं, आपका आनंद फिनिश नहीं होता। पवित्र आत्मा की एक्सपायरी डेट नहीं है, आपको मालूम है कि नहीं? पवित्र आत्मा की, आप दवाइयां लेते हो उसकी एक्सपायरी डेट है, आप चीजें लेते हो उसकी एक्सपायरी डेट है, पर पवित्र आत्मा का कोई एक्सपायरी डेट नहीं। हालेलुया।
इसलिए पवित्र आत्मा जो आपको देता है उसका भी एक्सपायरी डेट नहीं है। खुदा आपको जो देता है, प्रभु आपको जो देता है, उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। आमीन। तो जब वो प्रभु का आनंद आपको लगता है वो भी लिमिटेड रहेगा, लिमिटेड नहीं है। प्रभु का आनंद अनलिमिटेड है। हालेलुया। लेने वाले के ऊपर है। प्रॉब्लम देने वाले का नहीं है, प्रॉब्लम लेने वाले का है। हालेलुया। आपको सच बोलता हूं, आमीन। प्रॉब्लम देने वाले का है ना। एक बर्तन में आपको कोई चीज भरनी है, पर वो बर्तन के ऊपर आपने ढक के रखा है थाली, आमीन। अब इतना भारी बहुत कुछ भरना है उसमें, पर क्या करेंगे, लेके खड़े रहेंगे जब तक वो थाली नहीं हटेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका जो कवर है, उसके ऊपर की जो थाली है, उसकी जो परत है, आपको हटानी पड़ेगी, तब तो आप उसमें डाल सकते हो। हालेलुया। और प्रॉब्लम क्या, आज बर्तनों के ऊपर कवर लगे, थाली लगी है, वो खुद स्वीकार नहीं करते। प्रभु नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है। प्रभु नहीं दे रहा है, स्वीकार करने का प्रॉब्लम है, रिसीविंग एंड में प्रॉब्लम है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, इनपुट आउटपुट अगर आप आईटी वाले तो अच्छे से समझ जाएंगे, आमीन, आमीन, है ना। आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं, इनपुट में प्रॉब्लम है। हालेलुया, 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 आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के आनंद से भरेंगे, आपको परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। मेरी बात याद रखिए, बाइबल में जो ये आनंद के बारे में लिखा हुआ है, ये आत्मा के फल के बारे में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आत्मा का फल जब आपके जीवन में है, तब आप परिस्थिति के हिसाब से खुशी मानने वाले व्यक्ति नहीं बनेंगे। आमीन। मेरी परिस्थिति अच्छी है तो मैं खुश हूं, मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है तो मैं आज उदास हूं। हालेलुया। मेरा काम हो गया तो मैं खुश हूं, मेरा काम नहीं हुआ तो मैं उदास हूं। मैं प्रभु में, है ना, प्रभु से मेरे को बहुत प्यार है, पर कब तक प्यार है, जब तक प्रभु मुझे दे रहा है, जब तक उसकी आशीष आ रही है ना। आशीष चली गई तो मेरा प्यार बंद, खुशी बंद, आनंद बंद, सब बंद। क्यों बंद है, क्या हो गया भाई? तुम तो कल तक नाच रहे थे चर्च में, कल तक तो तुम्हें बहुत खुशी हो रही थी। हालेलुया। हाँ, तो कल तो परमेश्वर ने मेरे को बड़ी कार दी थी ना, आज नहीं दे रहा है। हालेलुया। कल मेरा वो काम कर दिया था पर अभी नहीं कर रहा है। हालेलुया। इसलिए कल तो मैं खुश था पर अभी खुश नहीं हूँ। क्यों खुश नहीं हूँ? क्योंकि खुदा का आनंद ही खरा आनंद है। लोग आज आनंदित किसमें होते हैं? चीजों में आनंदित होते हैं, है ना। कोई चीज हो गई, कोई काम हो गया, उसमें आनंदित होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो आपका आनंद है। अगर ये आनंद, परिस्थिति, चीजें आपका आनंद है, लोग आपका आनंद है, तो आपका आनंद बहुत छोटे समय तक रहने वाला है। मेरी बात आप समझ लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और अगर परमेश्वर आपका आनंद है तो आपका आनंद कभी भी खत्म, हाँ, आनंद कभी भी खत्म नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप आज देखो, आज मसीह लोगों के आज चेहरे कैसे रहते हैं, अजीब अजीब। हालेलुया। मैंने एक पास्टर को सुना, हो रहा है, प्रभु के बच्चे तो हमेशा खुश रहने चाहिए, प्रभु के बच्चे तो ऐसे होने चाहिए खुशी बांटने वाले। आज प्रभु के बच्चों को खुशी की गरज है। प्रभु के बच्चों के चेहरे 12 बजे हुए रहते। हालेलुया। कुछ तो हो गया है, आमीन। तो भैया क्या हो गया, मातम हो गया घर में, इतना मुंह क्यों लटका के रखा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसको पूछा तो ऐसा कुछ नहीं। और हंसते क्यों नहीं हो? हंसने का पैसा लेते हो क्या? हालेलुया। हंसते क्यों नहीं हो? हंसने का पैसा लेते हो? कितना पैसा लेते हो? हालेलुया। अरे किस बात के लिए हंसना? किस बात के लिए हंसना? आज परमेश्वर, हालेलुया, ने आपको सच्चा आनंद दिया है, तो आपको ये बताने की गरज नहीं होगी किस बात के लिए हंसना। हालेलुया। आप अंदर से हंसोगे, आमीन। आपका जो हृदय हंसेगा, हालेलुया, हालेलुया। आपका जो जीव है हंसेगा, आपका प्राण हंसेगा, आपका शरीर हंसेगा। हालेलुया। और फिर आपके होठों पे भी मुस्कान होगी। आमीन, आमीन।
और मुस्कान किस कारण? कारण ये है कि मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरे अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोगों के अंदर खुदा का आत्मा भरा हुआ नहीं है, इसीलिए वो परिस्थिति पे डिपेंडेंट जीवन बिता रहे हैं। आमीन। आज कुछ हो रहा है तो वो खुश है, आज नहीं हो रहा है प्रभु में तो वो उदास है। आज प्रभु कुछ दे रहा है तो वो खुश है, आज प्रभु नहीं दे रहा है तो फिर क्या है? उदास है, निराश है ना? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आप बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल के जो आप अगर बोलते हैं हीरोज है ना, वो हीरोज को भी आप देखोगे अगर, बहुत सारे हैं। हालेलुया, हालेलुया, जो परिस्थिति के अनुसार जिए नहीं। पिछले बार हमने अब्राहम के बारे में देखा है ना। अब्राहम 100 साल का होने के बाद भी कितना 100 इयर्स, और परमेश्वर ने उसको वादा दिया था कि तेरा वंश आकाश के कैसा होगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। पर 100 इयर्स होने के बाद, 100 साल के करीब पहुंचने के बाद भी उसका कोई अपना बेटा सारा से हुआ नहीं था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी वाइफ सारा से उसका खुद का बेटा, और परमेश्वर ने बोला था कि जो सारा से होने वाला है वो बेटा जो है, आमीन, वो तेरा वारसदार होगा। आमीन, हालेलुया। वारसदार कौन होगा? सारा से उत्पन्न होने वाला। तो सारा की तो कोख मर गई, सारा की कोख, हालेलुया, हालेलुया, है ना। अब आप क्या सोचते हैं अब्राहम कैसे, आज अगर आप अब्राहम के समय में होते, मान लीजिए आप हैं, आपको क्या लगता है अब्राहम कैसे घूमता हुआ दिखता? आमीन, कैसा दिखता है? मुंह लटका है, क्या फायदा, क्या मतलब, इतना दिन प्रभु के पीछे, हाँ, 25 साल कम है, 25 साल प्रभु के पीछे चला कम है, हाँ? हालेलुया, 25 साल क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलता है बच्चा होगा, आकाश के तारों जैसे तेरे वंश होंगे, परमेश्वर में काहे का आकाश के तारे एक नहीं। हालेलुया, आपको क्या लगता है अब्राहम ऐसे घूम रहा था? आपको क्या लगता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अरे तो है क्या बेवकूफ बनाया परमेश्वर, मैंने क्यों सुन लिया? आपको क्या लगता है अब्राहम ऐसे घूम रहा था? अब्राहम को परमेश्वर के ऊपर भरोसा था। बाइबल कहती है उसको इतना भी भरोसा था, हालेलुया, इवन जब वो इसहाक को मोरिया पर्वत पे चढ़ाने ले गया, उसको ये भरोसा था मैं इसको जब बलि चढ़ा के मार डालूंगा तो भी परमेश्वर इसको जिंदा कर सकती। जो आंख है, आपको पता है विश्वास की भी आंख है, एक आपकी नैसर्गिक आंख जो हो रहा है वही देखती है, ओनली वही देखती है जो आपके आजू बाजू चल रहा है, और विश्वास की आंखें जो नहीं हो रहा वो देखती है ना। लास्ट संडे को हमने सुना था, विश्वास वो देखते हैं जो नहीं हो रहा, आमीन, और आपकी नैसर्गिक आंखें वो देखती है जो सामने हो रहा है। हालेलुया। और हमारा भरोसा किस चीज पे रहता है? 99% उस पे रहता है जो सामने दिख रहा है। ये बात सच है, ये बात सच है। इसलिए यीशु ने क्या बोला? अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान भी होगा तो तुम इस पहाड़ को बोलेगे यहाँ से निकल जाओ और जाके समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात सुने। कितना विश्वास? मोहरे के दाने। मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि राई के दाने का विश्वास जो है वो पर्वत हिला सकता है। तो इसका मतलब क्या? आज आपका घर दाने जितना भी विश्वास है, समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। कोई चीज आपके जीवन में विपरीत हो गई तो आपका विश्वास अगर डगमगा जा रहा है तो इसका मतलब है आपको राई के दाने वाला भी विश्वास नहीं, मुझे राई के दाने वाला भी विश्वास नहीं। एक कोई चीज इधर उधर हो गई, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा प्रभु में चलते चलते हमको तकलीफ हो गई, थोड़ी परेशानी हो गई, तो हमारा वो विश्वास जो है राई के दाने तो वो तो बहुत दूर की बात। हालेलुया। मुझे लगता है रेत जो रहती है, रेत का छोटे से छोटा कण का भी बराबर नहीं रहता भाई। हालेलुया। विश्वास ऐसा हिलने लगता है ना, आदमी भी हिल जाता है। आमीन, हालेलुया, है ना।
इब्रानियों की पुस्तक आपने पढ़ी है। इब्रानियों ने अच्छी गवाही को क्या किया है? प्राप्त विश्वास के द्वारा अच्छी गवाही को। आमीन, हालेलुया। अगर विश्वास है तो आप भी अच्छी गवाही को प्राप्त कर सकते हो। आपके जीवन में वो जो सारे प्रॉमिसेस, वो सारे वादे जो परमेश्वर ने हमको वचन में दिए, आप हासिल कर सकते हो। पर हासिल करने के लिए आपको विश्वास के द्वारा हासिल करना पड़ेगा। ये आंखों से देख के जो हो रहा है तो विश्वास है, हो नहीं रहा है तो विश्वास नहीं है। ऐसे चलने से आपको वो जो वादे हैं, वो वादे को आप प्राप्त करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो नहीं कर पाएंगे। आमीन। क्योंकि खुदा का आप हर एक व्यक्ति से वादा है। परमेश्वर ने हम सब से प्रॉमिसेस किए, वादे किए, और बाइबल वादों से भरी हुई पुस्तक है। हेलो, वादों से किसने वादा किया? परमेश्वर ने। किससे वादा किया? हमसे, मानव जाति से, आपसे, मुझसे, हर एक व्यक्ति से। आमीन। बाइबल वादों से भरी हुई पुस्तक है, पर ये वादे आप अपने जीवन में पूरे होते तभी देख सकते हैं जब आप विश्वास से उन वादों को प्राप्त करें। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समय क्या है, परिस्थिति क्या है, बाजू में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, ये सब देखते बैठोगे तो विश्वास में बने रहना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए न्यूज़ देखते हो, अच्छी बात है, देखते हो, पर न्यूज़ में मत घुस जाओ। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो प्रभु का बच्चा है। आमीन। तुझे क्या होने वाला है? तुझे क्या संकट होने वाला है? हालेलुया। और संकट आया भी तो तू क्या, तुझे गिरने नहीं देगा ना परमेश्वर। और तेरा अगर इस बात पे भरोसा नहीं है तो फिर तो तेरा विश्वास कमजोर है। आमीन। तेरा विश्वास कमजोर है। वो अलग अलग कैटेगरी जो है विश्वास की, उसमें फिर अल्प विश्वास है ना, बड़ा विश्वास, अल्प विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आपका विश्वास कहाँ है? देखिए, वो जो पैरामीटर है, वो जो थर्मामीटर है विश्वास के, लगा के देखिए कहाँ है विश्वास, कहाँ है। थोड़ी चीजों में अगर आप घबरा जा रहे, थोड़ी चीजों में मैं घबरा जा, हमारा विश्वास कहाँ है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे घर में ऐसे हमारे कुछ हो गया, मान लो बच्चा बीमार हो गया, अरे बाप रे, अब क्या हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत टेंशन, पैसा खत्म हो गया, अर्जेंट नीड है, अब क्या? अब सब विश्वास डगमगाने लगता है। हालेलुया, हिल जाता है आदमी। अब कल पैसा नहीं है, कल भरना है, ईएमआई करना है, कैसे करेंगे? कुछ नहीं, विश्वास इधर का उधर हो गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को कर देने के लिए पैसा था। बताइए कितनों को मालूम पैसा था कि नहीं था? हालेलुया। यीशु मसीह के पास कर देने के लिए पैसा था कि नहीं था? था? नहीं। हाँ? नहीं था उसके पास। नहीं था। उसके पास तो नहीं था। उसने वचन बोल के निकाला है, वो बात अलग है। उसके पास क्या था? होता तो फिर बोलते ना, ले ये ले जा पॉकेट में, ये ले, ये दान की पेटी है, ये यहूदा मेरे को दे गया था, तो इसमें से निकाल ले। तो यहूदा ले जाता है दान तो। हालेलुया, दान तो यहूदा ले गया, तो इनके पास तो नहीं था। अभी कर कैसे भरना है? हालेलुया। फिर कहाँ से मिला? मछली के मुंह से। निकला ना? निकला। वहां से निकला जहां से आप सोच नहीं सकते, मैं सोच नहीं सकता। तो इस दिमाग को इतना मेहनत क्यों करवाते हो? दिमाग से इतनी कसरत क्यों करवाते हो? क्या करना है, कैसे होगा? दिमाग को मेहनत करना बंद कराओ। दिमाग की कसरत से आपको भी तकलीफ होगी, दिमाग को भी तकलीफ होगी। हालेलुया, हालेलुया। दिमाग इतना बड़ा नहीं है कि जो परमेश्वर के सारी योजनाओं को समझ ले। ये दिमाग इतना बड़ा नहीं है जो परमेश्वर के सारे कामों को समझ ले। तो कहता है परमेश्वर और हमारे बीच में, उसकी सोच हमारे बीच में और उसके बीच में, उसकी सोच और हमारे सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया, जमीन आसमान का फर्क है उसकी सोच और हमारी सोच में। तो आपको कैसे लगता है कि आपके दिमाग में परमेश्वर की सोच समा जाएगी?
आपको कैसे लगता है कि परमेश्वर जो सोचता है वो आप समझ लोगे, आपको समझ में आने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। जान सकते दिमाग से कभी नहीं जान पाओगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर को जानने के एक ही तरीका, आपको विश्वास से जानना पड़ेगा। दिमाग से कभी परमेश्वर समझ में नहीं आता। परमेश्वर के तरीके कभी ऐसे दिमाग से समझ में नहीं आते। मछली के मुंह से कोई पैसा ऐसे दिमाग तो बोलेगा कभी निकलता नहीं भाई, ये कुछ भी बातें मत करो। आमीन, हालेलुया। पर हालेलुया, यीशु ने निकाला कि नहीं निकाला? मछली के मुंह से निकाला कि नहीं निकाला? निकाला ना, तो प्रेज द लॉर्ड। तो वो क्या दिमाग वाली बात थी? नहीं, दिमाग तो बोलते हैं क्या ये कौन सी बात, मछली मुंह से कहां क्या कब से निकलने लगा, है ना? जाइए मछली के मुंह से 2000 का नोट निकाल के दीजिए जरा, नहीं चल। आपने अपने विश्वास को कसरत करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कसरत दो प्रकार की है, एक है शारीरिक, दूसरी आत्मिक। आत्मिक। हालेलुया, बाइबल साहब बताती दो प्रकार के, हाँ लिखा हुआ है बाइबल में। और अगर दो प्रकार की कसरत है तो आप कौन सा कसरत कर रहे हो? हालेलुया। आप इस दिमाग को भी चलाते हो तो ये भी एक कसरत है ना? हम चेस खेलते कि नहीं कितने लोग? आमीन। चेस खेलते हैं तो चेस खेलने का मतलब क्या है? चेस वो दिमाग दौड़ाते हैं। आमीन। जो गणित करते हैं, गणित में बड़े होशियार रहते हैं, वो क्या करते हैं? दिमाग दौड़ाते हैं। हालेलुया, है ना? तो बहुत होशियार लोग रहते हैं। आमीन। आईआईटी पास करते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में लगते हैं। आमीन। फिर बड़ी बड़ी कंपनी, और दिमाग बहुत चलाते हैं। हालेलुया। तो दिमाग की भी एक कसरत है, एक दिमाग की कसरत है मेंटल, और फिर एक शारीरिक फिजिकल, और एक होती है स्पिरिचुअल कसरत, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। आमीन। आमीन। और प्रभु के बच्चों को आज स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के बारे में नहीं मालूम। किसके बारे में नहीं मालूम? आत्मिक कसरत के बारे में। किसके बारे में? हालेलुया। कितने लोग मालूम है आत्मिक कसरत के बारे में? हालेलुया। समय के विचार से हाँ, तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, इब्रानियों 5:12। हाँ, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि समय के हिसाब से तो अभी तक तुमको क्या बन जाना चाहिए था? गुरु तुम्हें परमेश्वर के वचनों की, तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा शुरुआत की शिक्षाओं को फिर से सिखाए। फिर से सिखाना पड़ रहा है। हाँ, आगे। तुम तो ऐसे हो गए हो, तुम कैसे हो गए हो? 13वां वचन, तुम कैसे हो गए हो? कि तुम्हें अन्न के बदले, कि आपको अन्न के बदले, सॉलिड फूड के बदले अब तक दूध ही चाहिए, अभी तक आपको दूध ही पीना है। हाँ, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन का पहचान नहीं होती, को धर्म के वचन का पहचान नहीं होता है। हाँ, क्योंकि वो बालक है। क्योंकि वो क्या है? बालक। वो क्या है? बालक। छोटा है, बालक है। हाँ, आगे। पर अन्न सयानों के लिए है। अन्न कैसा है? सयानों के लिए, सयानों के लिए है। जिनकी हाँ, ज्ञानेंद्रिया, 14वां वचन, जिनकी ज्ञानेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते, हाँ, क्या लिखा हुआ वहाँ पे? अभ्यास लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ, एक्सरसाइज। आप बोले कौन सा एक्सरसाइज बोल रहे हैं? एक्सरसाइज इधर है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। हाँ, एक्सरसाइज करते करते, कसरत करते करते, अभ्यास करते करते, हाँ, भले बुरे में, भले और बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। भेद करने में निपुण। निपुण मतलब क्या? हाँ, निपुण का मतलब क्या होता है? हाँ, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। निपुण मतलब सक्षम हो गई। सक्षम। वो जब गुड और इविल में, भले बुरे में आसानी से फर्क कर सकते हैं। पर ये बहुत दुख की बात है, आज चर्च वाले नहीं कर पाते। आज कोई प्रचार कर रहा है, आपको ये भी समझ में नहीं आता है कि वो वचन से कर रहा है, आत्मा से कर रहा है, या फिर मन से कर रहा है। हालेलुया। क्यों नहीं आता समझ में आज लोगों को? हर किसी जो सुन रहे हैं उसके पीछे क्यों भागते? आमीन। कुछ नया सुन लिया उसके पीछे भाग रहे।
हालेलुया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपकी और क्या हो रहा है? इंद्रियां, इंद्रियां मतलब समझते हैं? इंद्रिया क्या है? इंद्रिया क्या है? हाँ? हालेलुया। जैसे अवयव शरीर का कसरत करने में मसल्स रहते हैं, मसल्स। आत्मा की क्या है? इंद्रिया, इंद्रिय। सेंसेस। क्या होता है? सेंस सेंसेस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंस, है ना? आप साइंस पढ़े हैं तो सबको मालूम है कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? हाँ? कितने होते हैं? 5। 5 होते कि नहीं होते? है? कुछ कंफ्यूजन है? है? है कि कुछ कंफ्यूजन? नहीं? नो हालेलुया। देखना, सुनना, सुनना, है ना? टेस्ट, टेस्ट हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पता है? सेंस करना। वैसे आत्मा जो है उसकी, इसीलिए वहां पे लिखा ज्ञानेंद्रिय, सेंसेस। आपके इतने स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए अभी तक कि आपको पता चलना चाहिए कि भैया ये शैतान की तरफ से आ रहा है, प्रभु की तरफ से आ रहा है। हाँ? ये जो चीज मेरे जीवन में आ रही है, ये चीज मेरे जीवन में हो रही, ये क्या हो रहा है? ये शरीर का है, ये आत्मा का है। यहाँ पे क्या गड़बड़ी चल रही, हमारे कलीसिया में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ये आपको मालूम चलना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए। आपकी आत्मा, आत्मिक सेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग हो जानी चाहिए। आमीन। आप आत्मा में बढ़ जाने चाहिए। हालेलुया। आपको पता है कि नहीं आप आत्मा में बढ़ सकते हैं? देयर इज अ स्पिरिचुअल ग्रोथ। आत्मा में ग्रोथ है। आमीन। छोटा बच्चा, इसीलिए वहां लिखा है बच्चा दूध पीने वाला, फिर बड़ा खाना खाने वाला, इसलिए लिखा हुआ है ना? क्यों लिखा है? हालेलुया। ताकि आप जैसे शरीर में बढ़ते हैं वैसे आत्मा में भी बढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज कलीसिया में कितना प्रॉब्लम है कि आज लोग आत्मा में बढ़ते नहीं हैं। आज वाद विवाद में बढ़ते हैं, तेरा मेरा करने में बढ़ते हैं। हालेलुया। इधर उधर की बातों में बढ़ते हैं। अरे वो नया सुन लिया तो उसके पीछे भाग रहे, अरे किधर क्या सुन लिया तो इधर पीछे भाग रहे। हालेलुया। नया किधर कोई तो पास्टर ने नया वचन कुछ बता दी तो उसके पीछे भाग रहे। अरे पर वचन से, बाइबल कहती है कि आपने वचन से परखना है। हालेलुया। भविष्यवाणियों के बारे में भी लिखा है, भविष्यवाणियां तुच्छ मत जाने पर उसे परखें। बाइबल कहता है जैसे जबान खाने को चखता है ना, टेस्ट करता है और अच्छा बुरा पहचानता है, वैसे कान भी बातों को टेस्ट करते हैं। तो हमारे आत्मिक कान बातों को टेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? कहां कौन प्रभु से बातें कर रहा है, खुदा की ओर से आपके जीवन में आया है, कौन शैतान की ओर से आया है, कौन आपको दुनिया में ले जा रहा है? आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा? अगर नहीं आ रहा है तो वो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि हमारी इंद्रियां वीक है, सेंसेस वीक है, आत्मिक सेंसेस आपकी और मेरी वीक है। हालेलुया। कमजोर शरीर जो है ना, उसको बोलो 100 किलो उठाने, उठा लेगा? उठा लेगा? हालेलुया। जो कमजोर है, जिसकी हड्डियां ऐसी, एक हड्डी है, सिंगल हड्डी, सो बोलो 100 किलो उठाने, उठाएगा? नहीं। जिसने कसरत किया, बॉडी बनाई, उसको बोलो उठाएगा? आमीन। हालेलुया। इसलिए आज आपके और हमारे आत्मिक जो शरीर है, आत्मिक जो व्यक्ति हो इतना वीक है कि उसको ये भी मालूम नहीं कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो आत्मिक व्यक्ति है आपका, अगर आप प्रभु के बच्चे हैं तो आप प्रभु के आत्मा से भरे हुए हैं, मेरा विश्वास है। हालेलुया। और जो आपका जो आत्मा है, आमीन, वो वीक है क्योंकि वो आज भला बुरा पहचान नहीं सकता। आप अगर अपना भला बुरा पहचान नहीं सकते मतलब आप बहुत वीक हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आमेन। है ना? हम भला बुरा किससे आते हैं कि हमें कुछ अच्छा, हमें कुछ अच्छा, हमारे जीवन में अच्छा कुछ मिल रहा है, हो रहा है, काम हो रहा है, परिस्थिति सुधर रही तो भला, नहीं तो बुरा। आमीन।
पर बाइबल के हिसाब से वैसे आता नहीं जाता, खुदा का वचन वैसे नहीं आता, परिस्थिति के हिसाब से वचन नहीं है, परिस्थिति के हिसाब से आत्मा का काम नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परिस्थिति परमेश्वर एक सेकंड में बदल सकता है। इंपॉर्टेंट है आपकी आत्मिक ग्रोथ, मेरी आत्मिक ग्रोथ। हालेलुया। हमारा आत्मिक विकास ये प्रभु के लिए जरूरी है। हालेलुया। परिस्थिति आपकी प्रभु एक सेकंड में चेंज कर सकता है। तो हमारा भला बुरा पहचानना कैसा है? हाँ, कैसा है? आज अरे यार वो मेरा काम हुआ नहीं है, प्रेयर किया फिर भी नहीं, बुरा हो गया। हालेलुया। है ना? और आज काम हो गया, अरे प्रभु ने सुना, बड़ी साक्षी है, मैं बताऊंगा सच। काम हो गया। हालेलुया। कुछ काम आपको हो गया, आपको फिर बड़ा काम हो गया, अच्छा हुआ मेरे से। तो अच्छे बुरे की पहचान आज कलीसिया में इतनी है कि आपके साथ अगर इस पृथ्वी में कोई चीज अच्छी हो रही है, पैसा आ रहा है, अच्छा नौकरी लग रही है, बिजनेस हो रहा है, ये सब आशीषें आ रही है तो ही अच्छा है, नहीं तो बुरा है। ये अच्छे बुरे की फर्क है, आज लोगों को यही मालूम है। हालेलुया। जबकि आत्मा में अच्छा बुरा वैसे नहीं रहता। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा में ऐसा भी हो सकता है, कोई आशीष है जो आपके नुकसान के लिए, हाँ? कोई आशीष जो आपको मिल रही है पर वो आशीष आपके नुकसान की काम आएगी। हालेलुया। हाँ? एकदम से बहुत बड़ा पैसा आ गया और व्यक्ति प्रभु को ही भूल गया, हो सकता है, हो सकता है। आमीन, आमीन। इसलिए बाइबल क्या कहती है? वहां पे कहती है, प्रभु तो मुझे इतना भी मत दे कि मैं तुझे भूल जाऊं, और इतना कम भी मत दे कि मैं क्या करूं, चोरी करूं और तेरा नाम खराब हो जाए। हालेलुया। हालेलुया।